हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। हरियाणा सरकार ने उन लोगों को राहत दी है, उन किसानों को राहत दी है जिनकी ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी और जो उद्योग पॉलिसी के तहत एक्वायरमेंट हुई थी। कहने का मतलब जहाँ पे उद्योग लगे थे उनके लिए राहत दी है। R&R पॉलिसी के तहत वो प्लाट लेने के लिए संबंधित एरिया में, संबंधित एरिया का मतलब जहाँ उनकी ज़मीन एक्वायर हुई थी उस एरिया में प्लाट लेने के लिए उन्हें आखिरी मौका दिया गया है। वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें रेजिडेंशियल प्लाट ड्रा के माध्यम से दिया जाएगा। ड्रा का माध्यम का मतलब ये है प्लाट ज़रूर मिलेगा, ड्रा लोकेशन का होगा, कौन सी लोकेशन पे किसको मिलता है ये प्रायोरिटी ड्रा के माध्यम से की जाएगी। अब ये जो पॉइंट निर्धारित किए गए हैं ये 18 श्रेणी है, इनमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ साथियों ने पूछा था कौन कौन लोग अप्लाई कर सकता है इसमें, तो उसमें हम सीरियल वाइज शुरू करते हैं। IMT बावल का एरिया है, जहां IMT बावल का एरिया था और उनकी ज़मीन एक्वायर हुई थी वो एरिया। औद्योगिक क्षेत्र एवं फूड पार्क साहा, वो एरिया औद्योगिक क्षेत्र एवं फूड पार्क राई। औद्योगिक क्षेत्र कुंडली। IMT खरखोदा, IMT खरखोदा में सबसे ज़्यादा ज़मीन एक्वायर हुई थी, करीब 3200 एकड़ ज़मीन, जिसमें मारुति अपना प्लांट लगा रही है। और वहाँ पर एक फ़ेज़ 2 के तहत 5800 एकड़ ज़मीन और अधिग्रहण या दूसरी स्कीमों के तहत पॉलिसी अभी बन रही है उसका भी जल्द नोटिफिकेशन आएगा। इससे आगे मतलब ये इस एरिया के लोग औद्योगिक क्षेत्र बड़ी, जो सोनीपत का ही पार्ट है, वहाँ से वो भी भाग ले सकते हैं। IMT मानेसर के एरिया के लोग, औद्योगिक क्षेत्र बहादुरगढ़ के किसान, औद्योगिक क्षेत्र करनाल के किसान, औद्योगिक क्षेत्र रोहतक IMT वाले किसान, औद्योगिक क्षेत्र पानीपत वाले किसान, IMT फरीदाबाद वाले, औद्योगिक क्षेत्र मानकपुर फ़ेज़ 2, मतलब मानकपुर में और भी इकाई लगी थी। ये पॉलिसी सिर्फ फ़ेज़ 2 वालों के लिए है। IMT सोहना, उद्योग विहार गुरुग्राम, औद्योगिक क्षेत्र बरवाला, औद्योगिक क्षेत्र जींद और सिरसा, उप महाप्रबंधक स्टेट 1912 एकड़ रामेश्वर व अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा CA 008788/2015 के निर्णय के अंतर्गत आने वाले तत्कालीन भूमि स्वामी। कहने का मतलब ये है इन लोगों ने, इन किसानों ने एक केस कर दिया था कि इन्हें शामिल किया जाए, तो अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, इनको भी शामिल किया गया है। जहाँ जहाँ इनके प्लाट, जहाँ जहाँ इनकी ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी वहाँ इनको भी लाभ मिलेगा। ये भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फार्म कहाँ से मिलेगा, तो ये फार्म है जो संबंधित एरिया जो हमने बताए हैं, इन्हीं एरिया के कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए गए हैं, वहाँ से संपर्क करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर खरखोदा की बात करें, खरखोदा IMT की, तो सैदपुर चौक पर ही दफ्तर है HSI IDC का, वहाँ स्टेट मैनेजर बैठते हैं, वहाँ से आप फार्म ले सकते हैं। वो फार्म ही मान्य है, उस पर रिकॉर्ड में देखकर फार्म दिया जाता है। अगर आपकी एक्वायरमेंट हुई है तो ही आप फार्म भर सकते हैं। और अगर खरखोदा की बात करें IMT की, तो करीब 1900 लोगों ने पहले भी अपना फार्म भरा था, लेकिन बहुत सारे किसान दूर दराज रहने के कारण या यहाँ से जा चुके हैं, उसके चलते फार्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। अब वो भी अपना फार्म भर सकते हैं, उनको ये आखिरी मौका दिया गया है। ये आखिरी मौका ऐसे ही नहीं दिया गया, जगह जगह से ये डिमांड गई थी और पिछले काफ़ी सालों से डिमांड चली आ रही थी। अब जो फैसला लिया गया है, नायब श्रेणी द्वारा फैसला लिया गया और ये राहत दी गई है। 18 श्रेणी के लोगों को प्लाट मिल सकता है, वे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2024 रखी गई है। इसके लिए जो दस्तावेज़ लगेंगे वो जो एक्वायरमेंट हुई थी उस दौरान का जो सिजरा प्लान है या उनकी जमाबंदी है वो लगेगी। और एक्वायरमेंट
की जो लिस्ट है वो दफ्तर से मिलेगी, वो लिस्ट लगेगी, उनका आधार कार्ड लगेगा। अगर किसी कोई ओनर एक्सपायर हो चुका है तो उनके वारिसान की रिपोर्ट उसमें लगेगी, उनके वारिसान उसमें फार्म अप्लाई कर सकेंगे। इस तरह की ये पॉलिसी है। पॉलिसी में जो भागीदार होंगे वो 3 श्रेणी हैं उसमें, जिनमें मार्च 2005 वाले, दिसंबर 2007 वाले और नवंबर 2010 वाले जिनकी ज़मीनें इन एक्ट के तहत एक्वायर हुई थी वो, और एक हमने बताई थी जिन्होंने केस किया था उनको भी राहत दी है सरकार ने, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूनिक हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।